हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए बात करते हैं कि क्या आपको लोन लेकर के स्टॉक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, इस वीडियो को मैं अगले 5 पार्ट्स में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, 5 से 6 पार्ट्स में बांट दे रहा हूँ, जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपको जो लोन मिल रहा है बहुत ही चीप लोन है, बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, तो भाई बाय ऑल मीन्स जा करके आप इन्वेस्ट करिए। बट जनरली क्या होगा कि जो जो इंसान भी आपको लोन दे रहा है वो बहुत महंगा लोन दे रहा होगा। जैसे पर्सनल लोन वगैरह बहुत महंगे होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये कि अगर बहुत महंगा लोन है, म्यूचुअल फंड आपको 12-15% दे सकता है। स्टॉक्स बहुत रिस्की हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। सो आई वुड से डू नॉट टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स अब आते हैं नंबर 2। तो स्टॉक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की। आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो इन्वेस्ट अगर सस्ता लोन है आपके पास। तो स्टॉक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की है। इट कैन रियली वाइप आउट एंटायर वेल्थ अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया तो। एंड सीरियस, आपको बहुत सीरियस ट्रबल में डाल देगा। सो लोन लेके स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते आए हैं और आगे भी बहुत लॉन्ग टर्म में देते रहेंगे। गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स वगैरह आप पिछले 50 सालों में देखोगे तो ये सब बहुत अच्छा रिटर्न देते आए हैं और देते रहेंगे भी। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड में, अगर आपको सस्ता लोन है तो ठीक है। बट एक और चीज, अगर आप उस मनी को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पर आपकी इंटरेस्ट रीपेमेंट या प्रिंसिपल रीपेमेंट आए तो आपका गोल्ड या सिल्वर या आपका जो इंडेक्स है वो गिरा हुआ हो। इंडेक्स जब मैं बोलता हूँ तो इट इज इनवेरिएबली इसको म्यूचुअल फंड ही मानना। तो गोल्ड, सिल्वर या इंडेक्स आपका गिरा हुआ हो और उस समय आप रीपेमेंट ना कर पाओ, सो अगेन दैट रिस्क इज देयर। अगर आप उतना पैसा आपके पास है, एफडी वगैरह में है, और आप सिर्फ लोन ले करके आर्बिट्राज करना चाह रहे हो तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो एंड इट इज सब्जेक्ट टू योर ओन रिसर्च। अपनी रिसर्च करिए, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ सर। बट अदरवाइज आई कैन से गोल्ड सिल्वर ने बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके बाद लोन के ईएमआई आती है, राइट। एंड ईएमआई से आपका सिग्निफिकेंट जो आपकी अर्निंग है मंथली वो वाइप आउट हो सकती है जस्ट बिकॉज। एंड ऐसा नहीं है कि आप 15% हर साल कमा रहे हो, राइट। हो सकता है किसी साल में आप 3% ही कमा पाओ और आने वाले साल में आप इतना ज़्यादा कमा लो कि 27% कमा लो। तो एवरेज आउट करोगे तो 15% आएगा, 27 और 3 30। तो 2 साल में आपने कमाया 15% ही, बट अगर एवरेज आउट करोगे तो 15% आएगा। बट जिस साल में 3% कमाया उस साल की आपकी अर्निंग पूरी वाइप आउट हो सकती है। दूसरा है डेट ट्रैप। एक डेट को भरने के लिए आप दूसरा डेट ले रहे हो, दूसरे डेट के लिए तीसरा डेट ले रहे हो। एंड जनरली जब भी आप हायर डेट लोगे तो आपको ज़्यादा महंगा डेट ही मिलेगा, राइट। आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे और फिर आप डेट और ज़्यादा ले रहे हो। एंड उधर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हो सकता है ग्रो नहीं करे, बहुत ऐसी पड़ी हुई है जिसमें आई मीन यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी। सो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है बात। बट अगर देखें तो इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट रादर देन बाइंग डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर आप लोन लेकर के कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट लेने जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक कार है और आप दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हो, तो भाई मैं ये बोलूँगा कि भाई दूसरी गाड़ी मत लो, उतने ही पैसे से लोन लेके गोल्ड सिल्वर खरीद करके रख लो। तो जितने साल आपकी गाड़ी 15 साल चलेगी, 15 साल का आप गोल्ड और सिल्वर का प्राइस देखोगे। अगर आपको यूजेज नहीं है, अगर देखो यूजेज है एंड बहुत मैंडेटरी है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपकी यूजेज नहीं है देन आई वुड से कि आपको लोन लेकर के एटलीस्ट काम नहीं करना चाहिए सर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल बहुत छोटा सा है, अभी एकदम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं इसको। प्लीज़ जितना हो सके उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो की कोई शॉर्ट भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल विजडम, पर्सनल वेल्थ, पर्सनल फाइनेंस, इस सब पे वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना और अपने जानने वालों में सब में आपने शेयर करना है। सो आई होप बात पते की थी, बात मज़ा आया होगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।